करुपाई अम्मान की भूमि। तमिलनाडु के एक गांव वेलीमलाई के किनारे एक घना जंगल है। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर करुपाई अम्मान का स्थान है। गांव वाले हर साल देवी के स्थान पर बलि देते हैं और रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात के समय कोई भी जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता है। एक दिन एक शहरी बिल्डर जिसका नाम राघवान होता है, वो गांव में आता है। उसका इरादा होता है कि जंगल का जमीन खरीदकर रिसोर्ट बनाया जाए, लेकिन गांव वाले उसे मना करते हैं और कहते हैं, साहब, ये देवी का स्थान है, यहाँ किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इस बात पर राघवान हंसता है और कहता है, मैं ये सब अंधविश्वासों को नहीं मानता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उसी रात वो अपने मजदूरों के साथ जंगल में बुलडोजर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, बुलडोजर का ब्लेड एक प्राचीन शिवलिंग को तोड़ देता है, जिसके बाद अचानक हवा तेज चलने लगती है। मंदिर के दिए अपने आप जल उठते हैं और एक भयानक नारी का रूप सामने आता है। देवी की आवाज गरजती है, जिसने मेरे स्थान को तोड़ने की कोशिश की, उसका वंश इस भूमि पर कभी चैन से नहीं रहेगा। यह देखकर मजदूर भाग खड़े होते हैं, लेकिन राघवान घमंड में देवी को झूठा बोलने लगता है। मैं नहीं मानूंगा। अचानक उसके शरीर पर खून के धार उतरने लगते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो चीखता है और जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसकी बेटी ने कहा, पापा, एक काली औरत रोज हमें देखती है। राघवान के सपनों में देवी आकर कहती है, जिस शिवलिंग को तूने तोड़ा है, उसका प्रायश्चित कर। अगली सुबह वह उस मंदिर में जाता है और गांव के पुजारी से मिलता है, लेकिन गांव के पुजारी उसे कहते हैं, अगर तुम्हारी सोच गलत है तो तुम्हें यह सब छोड़ना होगा। लेकिन राघवान अभी भी नहीं मानता है। मैं ये नहीं करूंगा। आग लग एक गई। अंधेरी रात राघवान के घर में आग लग जाती है। लोग भाग कर आते हैं, पर सब देखते हैं कि घर के अंदर से देवी का शक्तिशाली रूप प्रकाशित हो रहा है। देवी मां की जय। राघवान चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो। देवी का रूप धीरे धीरे धीमी हो जाती है, पर एक आवाज गूंजती है, जो मेरे स्थान का अपमान करेगा, उसका वंश मिट जाएगा। अगले दिन गांव वाले देखते हैं राघवान का नामो निशान मिट गया।